बच्चे को कोई बात पसंद नहीं भी आ रही, जच नहीं रही, लेकिन माँ बाप के खिलाफ कैसे जाए? जा नहीं सकता। ईश्वर तो किसी ने देखा नहीं, माँ बाप ही ईश्वर का प्रतीक। अरे ठीक है, ईश्वर का प्रतीक, अगर उन्होंने परमात्मा को जाना होता तो उनकी राह पर आप अपने प्राण त्याग दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने स्वयं परमात्मा को नहीं जाना, उन्होंने भी अपना जीवन करीब करीब गंवा दिया, पचा दिया। आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। काश आप में वो हिम्मत होती, वो विवेक होता। काश आप इस सांच झूठ के संसार में सांच का शोधन करने के लिए किसी पारखी के पास गए होते, किसी जौहरी के पास गए होते, किसी सदगुरु के पास गए होते, तो आप न केवल अपना कल्याण करते, आप अपने उन माता पिता का भी कल्याण करते, जिनका जीवन करीब खत्म हो चुका, किसी भी पल खत्म हो सकता। इसलिए देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, आप तरे औरन को तारे, तारे कुल परिवारा हो। तारने की बातें चल रही है। क्या ये कला हम जानते हैं? क्या ये कला ग्रंथों में लिखी हुई है? अरे ये कला सदगुरु के चरणों में जीते जी उनके चरणों में बैठ करके सीखनी होती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, कहने तरे तो जग तरे। कहने से अगर बात बन जाती तो दुनिया तर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक जाया। मैं भी झूठा, मेरी पत्नी भी झूठी। अब बच्चा पैदा होगा वो साचा कैसे हो जाएगा? अरे जिससे पैदा हुआ उसका ही तो गुण धर्म लेकर के आएगा ना। मैं सांच से अनजान, मेरी पत्नी भी सांच से अनजान, हम आत्मा को तो जन्म दे नहीं सकते। हमने किसको जन्म दिया? हमने एक शरीर, एक मांस के लोथड़े को जन्म दिया। क्योंकि जन्मदाता हम थे, हमको बहुत प्यारा है, हम कलेजे से लगा करके रखते हैं। लेकिन हमने जिसे जन्म दिया वो झूठ ही तो है। वो किसकी मर्जी से आया? किसकी मर्जी से आया? पति पत्नी की मर्जी के बगैर क्या बच्चा आ सकता है? झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक जाया। अगर जन्म देने का मेरे ऊपर, अगर मेरी वजह से कोई जीव आया है तो क्या उसको तारने की, क्या उसको सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है? अरे वो आपके कारण आया ना। आप नहीं चाहते तो शायद ना आता, किसी ऐसे घर में जाता जहां पे ज्ञानी हैं, जिनका ज्ञान से परिचय है। लाते हैं बड़े ढोल बजा बजा करके, हमारे घर में नया मेहमान आया है। हम कर क्या रहे हैं उस मेहमान के साथ? हम उसके पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं कि बेटा ये तेरी संस्कृति, ये तेरी कुल देवी, ये तेरा कुल देवत, इसके बाहर तुझे जाना नहीं है। हम उसके दोस्त हैं या हम उसके बैरी हैं। हम माता पिता होते हुए भी अपने ही संतान के बैरी बने बैठे। हमने सांच को नहीं जाना, उसको भी हम जानने से रोक रहे हैं। अरे वो कौन नागपुर का सदगुरु है? वो क्या जानता है? वो कहीं से महात्मा दिखता है क्या? उसके कहीं दाढ़ी है क्या? उसने वेश धारण किया है? नहीं। तुम क्यों उसके पास जा रहे हो? क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को समझने की ना मेरी कोई हैसियत थी। मैं किस विश्वास के साथ अपने बच्चे को वहां भेजता? पहले वो विश्वास मुझे अपने में जगाना पड़ेगा ना। ये प्रक्रिया हुई नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक जाया। झूठी छाती, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। क्या कोई मां ऐसा दूध पिला सकती है अपने बच्चे को कि वो तर जाए? क्या ऐसे दूध की व्यवस्था है आपके पास? हम शरीर का पोषण कर सकते हैं। क्या उसको इस भवसागर से बाहर निकालने के लिए जो आहार चाहिए, जो दूध चाहिए, क्या वो व्यवस्था है हमारे पास? नहीं। हम कितने, कहां तक हमारा रोम रोम झूठ में लिप्त है।
न जाने कितने जन्म निकल गए। कबीर साहब कहते सांच कहूं मैं झूठ न बोलूं, सांच कहूं मैं झूठ न बोलूं, सांचे को बिसराया। मनुष्य बन करके आए और हमने सांच को बिसराया, क्योंकि जब गर्भवास में थे तब हम उसको जानते थे, तब तक हम उसको भूले नहीं थे, हम उसको पुकार रहे थे। बाहर जैसे ही आए, बाहर आकर उसको भूला। ये इस दुनिया का स्वभाव देखिए ना, बाहर आते ही ये दुनिया आपको भुलावे में डाल देती है, और फिर भी ये दुनिया कितनी प्यारी लगती है। जो आपको सारी जीवन भुला करके रखे, उस दुनिया को हम में से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। समझ रहे हो इस झूठ की पकड़, इस झूठ का बोलबाला समझ में आता है? नहीं आता होगा तो हम अध्यात्म में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। सांच कहूं मैं झूठ न बोलूं, सांचे को बिसराया। जीवन की अंतिम घड़ी आकर के खड़ी हो जाती है और हम सांच को भूला चुके होते हैं। मुझे बताओ, क्या कोई भूला हुआ भक्त कभी अपने सत्य के रास्ते पे चल सकता है? नहीं चल सकता। सांच कहूं मैं झूठ न बोलूं, सांचे को बिसराया। ये पाप हमसे न जाने कितने बार हुआ। मनुष्य जन्म लेने के बाद भी ये पाप हो, क्या इसके लिए कोई क्षमा है? इसके लिए कोई क्षमा नहीं हो सकती। सांच कहूं मैं झूठ न बोलूं, सांचे को बिसराया। कहे कबीर सोई जन सांचा। बतला रहे हैं कौन सांचा है? सोई जन सांचा, जो अपने मां ही समाया, जो अपने अंदर समाने की कला जानता है। अपने अंदर है क्या? क्यों कह रहे हैं कबीर साहब कि अपने अंदर जो समाता है उसको मैं सांचा कहता हूं? क्यों? क्योंकि वो सांच भी भीतर ही है ना। वो निर्माता जिसने इस शरीर को, इस उत्पत्ति को बनाया, हमें सबल किया, इस पिंड को बनाया, एक बूंद से पिंड प्रकट किया, वो परमात्मा बनाते बनाते वहीं रुक गया, छोड़ करके गया नहीं। कलाकार देखो मूर्ति बनाता है, फिर बाजार में भेज देता है कि जा अब चाहे 10 रुपए में बिक, चाहे 20 रुपए में बिक, मुझे कोई मतलब नहीं। ये इस दुनिया का कलाकार है, लेकिन जो परमात्मा है जिसने ये पूरी बड़ी दुनिया बनाई, उसने बना करके छोड़ नहीं दी। वो हर पल आपके और मेरे साथ इस घट में विराजमान है। न जाने आपको और मुझे उसकी कब याद आ जाए, और जब याद आ जाए वो मुझे ढूंढे तो कहां ढूंढे? वो मुझे सबसे नजदीक पाए। कितना करुणामय है वो। करुणा में क्यों कहा है उसको? कृपालु क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि वो इतनी दूरी पे है कि उस साहब को देखन पलक न लागे देर। इतना नजदीक वो बैठा है, सोच रहा है, इंतजार कर रहा है कि आज नहीं तो कल इस झूठ की दुनिया में झूठ से परिचय करते करते कभी ना कभी तो ये चेतेगा, और जिस दिन इसको सुध आएगी, मुझे पुकारेगा तो मुझे ये सबसे नजदीक पाए। कहाँ पाए? अपने ही भीतर पाए। इस वजह से कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सोई जन सांचा। कौन? जो अपने मां ही समाया। अब बात हिंदू धर्म की नहीं है, बात मुसलमान धर्म की, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हो, किसी पंथ की नहीं, किसी वेद शास्त्र पुराण की नहीं। बात केवल इतनी है कि क्या हम अपने भीतर समाने की कला को जानते हैं? हम ये नहीं जानते, लेकिन हम सारी जिंदगी एक दूसरे से लड़ करके मरने के लिए तैयार है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए मर्म न कहूं जाना। अरे क्या था वो मर्म?
वो मर्म इतना ही था कि वो सांच मेरे ही घट के भीतर है। कहे कबीर सोई जन सांचा, जो अपने माही समाया। धर्म क्या है? अपने अंदर जो सांच विराजमान है उसको जानना। कैसे जानना? वो कला सीखना। ये अध्यात्म है, ये धर्म है। इस मापदंड पर आप तोलोगे तो इस दुनिया में कोई बिरला ही धार्मिक नजर आएगा, बाकी सारे ढोंगी। ढोंग करना आसान है, लेकिन इस झूठ को दांव पर लगाने को कोई तैयार नहीं। ये सब बिखर जाएगा ना साम्राज्य। अरे ये वैसे भी बिखरना है, तो ये भीतर समाने की कला ये कहीं लिखी हुई नहीं है। किसी शास्त्र में लिखी होती तो अब तक न जाने दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होती। ऐसा नहीं होता। इसीलिए दिवाकर साहब इसे भेदवाणी कहते हैं। देखिए ये शब्द नया है। कबीर वाणी तो है, लेकिन कबीर केवल कबीर वाणी नहीं है, ये कबीर भेदवाणी क्यों है? इस बात को समझिए। इस शब्द को बनाने वाले सदगुरु दिवाकर साहब थे। साखी सुमिरन रोज कर रहे हैं हम, क्या उस मर्म को जान पा रहे हैं? क्या उस भेद को जान पा रहे हैं? बात समझ की है, बात रटने की नहीं है। मुझसे अच्छी अच्छी साखियां आप लोग बोल सकते हो, बोलते हो, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं ना। अब यदि ये बात तय है कि तरने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने भीतर स्थित सांच को मुझे जानना है। इसमें न देखिए, मेरे अंदर मेरा सांच विराजमान है, उससे मिलने के लिए उसको अगर मैं खोजना चाहूं तो न मेरा धर्म आड़े आता है, न मेरी जाति आड़े आती है, न मेरी अमीरी गरीबी आड़े आती है, न मेरे रिश्तेदार मुझे रोक सकते हैं, कोई नहीं। क्योंकि अपने ही घट के अंदर उतरना है ना, सांच से परिचय करना है। लेकिन सांच से परिचय करने की वो इच्छा, वो प्रबल इच्छा जागरूक करना, क्या ये हो सकता है? जिन जिन के लिए संभव हुआ वो उनका जीवन आत्मदर्शन से कृतार्थ हुआ। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु बड़ा सुनार है। हमें करना क्या है? हमें केवल ये जो दिमाग है ना, इसको खाली तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जो करता है वो सदगुरु ही करता है, वो ही कर सकता है। मेरी आपकी हैसियत नहीं, औकात नहीं कि हम कुछ कर पाए। करने वाला वही है, बशर्ते हम उसको करने दें। हम उसको करने नहीं देते। ये तैयारी यहां से है कि सदगुरु तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरा अपना विवेक मुझे छलता रहा आज तक, मेरी बुद्धि मुझे धोखा देती आई। मैं आज तक झूठ में लिप्त था, सांच से मेरा परिचय नहीं हुआ। अब वैसे भी ये जीवन खत्म होना ही है, वैसे भी मैं इस मरलोक में हूं। सदगुरु तू जो चाहे वो कर, लेकिन मैं सांच से परिचित हुए बगैर इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। केवल ये मन की तैयारी तो करके देखो। अगर ये तैयारी हो जाए तो समर्पण अपने आप आएगा, कहना नहीं पड़ेगा। मेरे भाई हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाइयों बहनों, गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ, कहने की जरूरत नहीं है। मन की तैयारी हो जाए ना। कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, तैयारी हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जिसको कबीर साहब ठग कहते हैं, तेरे घर में ही ठग साथ है, तेरे घर में ही ठग साथ है। वो मन है, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान मानता है और वही हमें चल रहा है। इसलिए कबीर साहब ने इस मन को काल कहा। कहे कबीर यह मन जात गंवारी, मन का कहा न करो नर नारी। इस भक्ति मार्ग में, इस अध्यात्म में मन कभी भी हमें
योग्य मार्गदर्शन नहीं दे सकता। उसकी प्राथमिकता अलग है। वो चाहता है कि जीव यही इस भवसागर में रहे।